हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के रिवीजन लेक्चर में आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मदद से ही हम लोग गॉस थ्योरम को प्रूव करते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आती है और कभी कभी इसे 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। वैसे ये टॉपिक एक बार क्लास में पढ़ाया जा चुका है, इसकी नोट्स बनवाई जा चुकी है, तो आज इसका रिवीजन लेक्चर है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा इसको क्या क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले की। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसे हम फाई ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से दर्शाया जाता है और फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, जहाँ वेक्टर ई क्या होता है, ये होता है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर। जहाँ वेक्टर ई वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर है, ठीक, और वेक्टर ए क्या है, ये क्षेत्रफल वेक्टर है। वेक्टर ए क्या है, ये क्षेत्रफल वेक्टर है। तो जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो होता है फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, जहाँ वेक्टर ई वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर है और वेक्टर ए क्षेत्रफल वेक्टर है। इनके बीच में डॉट साइन हमें ये बताता है कि इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट हुआ है, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि फाई ई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, ठीक। जहाँ पे थीटा क्या है, जहाँ थीटा वेक्टर ई तथा वेक्टर ए के मध्य बना कोण है, ठीक। जहाँ थीटा वेक्टर ई तथा वेक्टर ए के मध्य बना कोण है। तो यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है उसमें 2 टर्म्स है हमारे पास, एक है वैद्युत क्षेत्र और दूसरा है क्षेत्रफल। एक है वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर और दूसरा है क्षेत्रफल वेक्टर। हालांकि वैद्युत क्षेत्र से तो हम लोग परिचित हैं, उसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, तो वो हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन जो क्षेत्रफल वेक्टर है या एरिया वेक्टर है, इसे हम लोग ने पढ़ा तो कई बार है, लेकिन डिटेल में इसे अभी तक हमने समझा नहीं है। तो आइए देखते हैं कि एरिया वेक्टर होता क्या है, ठीक। तो एरिया वेक्टर को समझ लेंगे, फिर वेक्टर ई को समझ लेंगे और उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर या इस क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर। तो एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल वेक्टर को समझने के लिए हम 3 एक्सिस एक्स वाई जेड बनाते हैं, एक्स वाई एंड जेड, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड हमने एक्सेस बना लिया है, तो यहाँ पे अगर हम कोई 2 डायमेंशनल संरचना बनाएं, 2 विमीय संरचना कोई बनाएं, सपोज करिए यहाँ पे अगर हम एक वर्ग बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक। मान लेते हैं स्क्वायर की भुजाएं, या यहीं पे बना लीजिए, इस तरह से हम एक स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक। ये हो गया ए बी सी और डी, ठीक। मान लेते हैं इस भुजा की लंबाई स्मॉल ए है, तो इस भुजा की लंबाई भी स्मॉल ए हो जाएगी, इस भुजा की लंबाई भी स्मॉल ए हो जाएगी और इसकी भी स्मॉल ए हो जाएगी, क्योंकि वर्ग की या स्क्वायर की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक। और इनका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि अगर हम वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालें तो इनका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल का मतलब होता है, अगर हम 2 भुजाएं लें ए बी और बी सी, तो इसका मतलब होता है ए बी क्रॉस बी सी। इसका मतलब होता है ए बी क्रॉस बी सी, यानी यहाँ पे इनके बीच में कैसा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है,
ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। तो क्षेत्रफल जो होता है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। ठीक, तो क्षेत्रफल क्या होता है? एक सदिश राशि होता है, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। अब अगर क्षेत्रफल एक सदिश राशि है तो इसका कुछ डायरेक्शन भी होगा। तो मान लीजिए ये जो इसका क्षेत्रफल है, इसका डायरेक्शन दो तरह से हो सकता है, या तो परपेंडिकुलर बाहर की ओर, यानी ये जो जेड एक्सिस है या तो ये बाहर की ओर होगा परपेंडिकुलर, या तो जेड एक्सिस अंदर की ओर होगा परपेंडिकुलर। यानी जैसे प्लेन पेपर आप देख रहे हैं ना, ये पेपर जैसा कि आप देख रहे हैं, या तो एरिया वेक्टर इस पे बाहर की ओर निकल के आ रहा होगा या तो अंदर की ओर जा रहा होगा। यानी जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो ये हो गया दो विमीय संरचना के लिए, ये हो गया द्विविमीय संरचना के लिए। द्विविमीय संरचना के लिए क्षेत्रफल वेक्टर या तो लंबवत समतल के लंबवत तल के अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर होगा। तो दो विमीय संरचना के लिए जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो बाहर की ओर भी हो सकता है और अंदर की ओर भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो हमेशा हमें क्लोज्ड सरफेस की अगर बात करें, अगर हम एक क्लोज सरफेस लें यानी बंद सरफेस लें, तो उसको हम त्रिविमीय संरचना बोलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम एक त्रिविमीय संरचना बनाएं, यहाँ पे अगर हम एक त्रिविमीय संरचना बनाएं कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो सरफेस हमारे पास है वो कैसा है? वो एक क्लोज्ड सरफेस है। यानी एक ऐसी संरचना है, ये त्रिविमीय संरचना है। त्रिविमीय संरचना यानी कि थ्री डायमेंशनल। ये एक थ्री डायमेंशनल डायग्राम है। ये एक थ्री डायमेंशन के लिए, जो एक त्रिविमीय संरचना की थ्री डायमेंशन के लिए, और ये कैसा था? ये टू डायमेंशनल था। ये टू डायमेंशनल संरचना था। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर हम त्रिविमीय संरचना के लिए देखें, यानी थ्री डायमेंशनल संरचना के लिए देखें, थ्री डायमेंशनल अगर कोई भी स्ट्रक्चर है उसके लिए अगर हम देखें क्षेत्रफल वेक्टर, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने सरफेस हैं? एक सरफेस ये हो गया। ठीक, अगर हम इस सरफेस की बात करें तो यहाँ पर भी जो हमारे पास एरिया वेक्टर है वो दो होगा। एक या तो ऊपर की ओर हम ले सकते हैं और एक इसके अंदर की तरफ ले सकते हैं। ठीक, मतलब एक कल्पना करिए अपने मन में एक बंद सरफेस की, एक बॉक्स की। तो उस बॉक्स में अगर हम देखें तो एक सरफेस हमारे पास ये होता है ऊपर वाला हिस्सा इसका। ठीक, तो इसमें दो इसका अगर हम एरिया वेक्टर निकालें तो एरिया वेक्टर एक इसका नीचे की तरफ अंदर की तरफ जा सकता है बॉक्स के अंदर की तरफ, और एक एरिया वेक्टर बॉक्स के बाहर की तरफ जा सकता है। तो हमेशा ये याद रखिएगा जब भी हम किसी त्रिविमीय संरचना की बात करते हैं तो उसका जो एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल वेक्टर लेते हैं हमेशा उसको परपेंडिकुलर बाहर की ओर लेते हैं, सरफेस से लंबवत बाहर की ओर। ठीक, तो अगर हम इस सरफेस की बात करें तो फिर से एक बॉक्स को अपने मन में आप इमेजिन करिए और देखिए कि अगर हम जो बॉक्स का साइड वाला हिस्सा होता है अगर हम उसको देखें तो उस पर जो एरिया वेक्टर होगा वो अंदर की तरफ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो त्रिविमीय संरचना है, तो वो किधर हो जाएगा? बाहर की तरफ। अगर हम यहाँ पे देखें ये दूसरा साइड हो जाएगा। अगर हम इधर लेंगे एरिया वेक्टर तो अंदर की तरफ हो जाएगा, इसलिए एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होगा। अगर हम एकदम जो नीचे वाला हिस्सा होता है बॉक्स का जो नीचे वाला हिस्सा अगर उसे देखें तो अगर हम एरिया वेक्टर इधर लेंगे तो बॉक्स के अंदर हो जाएगा एरिया वेक्टर, इसलिए इसका एरिया वेक्टर भी हम बॉक्स के बाहर की तरफ लेंगे। तो हमेशा ये याद रखिएगा किसी भी त्रिविमीय संरचना के लिए एरिया वेक्टर हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसी भी त्रिविमीय संरचना के लिए एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल वेक्टर तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो आप
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है और एरिया वेक्टर का रोल क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे अगर हम देखें तो एरिया वेक्टर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि अनुक्रमानुपाती है। एरिया वेक्टर का मान यानी यहाँ पे अगर हम एरिया का मान बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान बढ़ेगा। तो देखिए इस लेक्चर में मैंने आपको एरिया वेक्टर को एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म था एरिया वेक्टर। कई बार आपके मतलब जब कई टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं जिसमें एरिया वेक्टर आया था, तो मुझे लगा कि इसे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं, जिससे कि क्षेत्रफल वेक्टर या एरिया वेक्टर क्या होता है उसे लेके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि किसी भी 2 डायमेंशनल सरफेस के लिए या खुले हुए सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो या तो अंदर की तरफ हो सकता है या बाहर की तरफ हो सकता है, लेकिन किसी भी बंद संरचना के लिए एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की ओर होगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे एरिया वेक्टर पे डिपेंड कर रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पे डिपेंड कर रही है। अगर यहाँ पे एरिया वेक्टर में कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके या मैसेज करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। और इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखेंगे कैसे वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। तो थैंक यू वेरी मच।